ॐ रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां तु प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः. My friends, meseems if this work be an order for all of us to get the mercy of God without contaminating the ears of the readers, the whole worldwide as I contemplate. Having no intellect and broad-mindedness, this simple-headed man would be able to bring something fetching as well as turning. If this be for you to suit, give this work some brute, or the generous tree of fruit, leafing and flowering through social tribute by your perspicacious blow of tooth. The mean had nothing other than the gentle and melodic task of versification, may be an empty vessel making much noise, but the concepts arisen in the mind of mine made me dance on the lines of poesy and to get the impeccable signet of love from my Lord. By God, my God has sent me in the open stage of canonization, and there I dabble in the water of oceanic fragrant air of His grace. Thank you. मेरे मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कविता पाठकों की भावनाओं को बिना प्रदूषित किए ईश्वर कृपा की तरफ ले जाने के लिए एक क्षुधावर्धक योग की तरह कार्य करेगी, ऐसी मेरी अंतर्भावना है। अपने अंदर विशेष ज्ञान तथा बुद्धि विस्तार से रिक्त यह साधारण बुद्धि का व्यक्ति क्या आपके सामने कुछ आकर्षक तथा परिवर्तनकारी लाने में सक्षम हो सकेगा? यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत कार्य आपके भावों के अनुकूल है, तो अपने चर्चा के उदार वृक्ष के फलदार एवं सामाजिक प्रशंसा की पत्तियों एवं फूलों से लदी हुई अंतर्भाव की तुर्य ध्वनि नादित करें। इस तुच्छ व्यक्ति के पास और कुछ नहीं बल्कि यह काव्य कल्पना का ललित एवं सुस्वरकर कार्य ही था। यद्यपि यह थोथा चना बाजा घना वाली बात भी हो सकती है, परंतु मेरे मन में उत्पन्न विचारों ने मुझे कविता की पंक्तियों पर नाचने एवं प्रभु कृपा की विशिष्ट एवं पापातीत छाप प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। ईश्वर ने कृपा करके मुझे साधुता के विस्तृत शून्य में प्रक्षेपित कर दिया है, जहाँ मैं ईश्वर की कृपा के समुद्र का सुगंधि जलराशि में अपना हाथ पैर मार रहा हूँ। धन्यवाद। My master, my lord, I seek some sacred words that say to chant, but this far-flung unworthy gloom entraps me and my heart pant. Here all my fusion sings in tough of rolling sea of helplessness. Oh, age quits me in whirls so fast, this cold and weak, now how chordless. My teacher in white feather has not yet got to get in steady mime, but rather discerns to go to do something with the muse a comely crime. I must unbosom myself with the words beyond the wheel, when if I couldst, would one else wring my cold hands than death,
to speak me out, ever if I wouldst. Thy ethereal magnanimity hath reigned, my liveness be my soul, my joy and whose are triumphs not, it is all thy way, my mind extolled. This oblation in words so mean would accept thou that I may live, or else, my Lord, thy death is sure, my head, thy heart I have to give. मुझे अपने हृदय की लिखी हुई बातों को अपने मृत्यु के बाद की अज्ञात स्थिति में यदि कर सका तो अवश्य ही भाषित कर देना चाहिए। क्या मुझे अपनी बातों को साहस के साथ कह देने के लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई और है जो मेरी ठंडी बाहों को दबाकर मेरी इच्छा अनुसार संकेत कर सके? हे प्रभु, आपकी अलौकिक उदारता ने मेरी जीवंतता पर आत्मा का शासन स्थापित कर दिया है। मेरे सुख और दुख दो तीनों अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान से प्रेरित नहीं है। मेरा मन आपके अनुग्रह की उन्मत्तता पूर्वक प्रशंसा करता है। हे प्रभु, क्या आप मुझे अमरता का दान देने वाले शब्दों की इस तुच्छ आहुति को स्वीकार करेंगे? अन्यथा आपकी महिमा का लोप हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा प्रदत्त पवित्र गुप्त भावों को ही मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ।